प्यारे बच्चों इस क्लास में यानी कि इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12th के हिंदी का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर 20 में से आप 10 का सही कर लेते हैं समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक ना। तो लास्ट में एक क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पर भी देंगे, उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे कमेंट में बताएंगे। और यह जो क्वेश्चन है आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक ना। ये 20 प्रश्न आप कितना सही कर पाते हैं कॉमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला प्रश्न से, ठीक ना। पहला प्रश्न, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी उदय प्रकाश, ऑप्शन सी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन डी मलियज। तो अर्धनारीश्वर किसने लिखा है? तो रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल प्यारे बच्चों राइट आंसर है। अगला प्रश्न, शिक्षा शीर्षक संभाषण के वक्ता कौन है यानी कि लेखक कौन है? शिक्षा शीर्षक क्या है प्यारे बच्चों? कहिएगा संभाषण है। इसके वक्ता कौन है यानी कि इसके लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन डी नामवर सिंह। तो प्यारे बच्चों शिक्षा संभाषण के लेखक है जय कृष्ण मूर्ति, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, मलियज का मूल नाम क्या है? मलियज का मूल नाम क्या है? भरतजी श्रीवास्तव, राम सक्सेना, त्रिलोकी श्रीवास्तव या फिर गंगाराम। प्यारे बच्चों मलियज का मूल नाम जो है ना भरतजी श्रीवास्तव है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक ना। अगला प्रश्न, परगित और समास की विधा की रचना है? परगित और समास की विधा की रचना है आलोचना निबंध है, जीवनी है, आत्मकथा या फिर ललित निबंध है। तो परगित और समास क्या है? तो कहिएगा आलोचनात्मक निबंध है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन ए कर्म प्रधान, ऑप्शन बी भाव प्रधान, ऑप्शन सी चरित्र प्रधान और ऑप्शन डी धर्म प्रधान। तो उसने कहा था कहानी है, कैसी कहानी है? तो कहिएगा कर्म प्रधान की कहानी है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की रचयिता कौन है? सिपाही की मां किसने लिखा है? उदय प्रकाश ने, बालकृष्ण भट्ट ने, राजेश्वर ने या फिर मोहन राकेश ने। प्यारे बच्चों सिपाही की मां किसने लिखा है? तो कहिएगा मोहन राकेश ने लिखा है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए 6 प्रश्न हो चुका है, ठीक ना। चलिए बताइएगा आपने कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं, ठीक ना। सारे बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए मुकुंदी देवी एवं छोटन लाल, ऑप्शन बी दमयंती देवी एवं किशोरी लाल, ऑप्शन सी गीता देवी एवं मंगनी लाल, ऑप्शन डी प्रभाव देवी एवं मंगल राम। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ओम प्रकाश वाल्मीकि का माता पिता का नाम क्या है? तो कहिएगा मुकुंदी देवी एवं जो है ना छोटन लाल। चलिए अगला प्रश्न, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 28 सितंबर 1950, ऑप्शन बी 28 सितंबर 1907, ऑप्शन सी 18 सितंबर 1947 और ऑप्शन डी 18 दिसंबर 1940। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो कहिएगा 28 सितंबर 1907 ईस्वी को भगत सिंह का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न, ओसदा नीरा किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? ओसदा नीरा जो है ना प्यारे बच्चों किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, गोदावरी या फिर यमुना। तो याद रखिएगा ओसदा नीरा जो है ना गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, धांगर शब्द का अर्थ और भाषा में क्या होता है? यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, लगातार पूछा गया, ठीक ना। हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो बताइएगा धांगर शब्द का अर्थ और भाषा में क्या होता है? ऑप्शन ए भारी शरीर का आदमी, ऑप्शन बी हल्के शरीर का आदमी, ऑप्शन सी भारे का मजदूर, ऑप्शन डी लंगड़ा शरीर वाला। तो याद रखिएगा धांगर शब्द का अर्थ और भाषा में होता है भारे का मजदूर। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है? चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राधाकृष्ण, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो बिल्कुल आप लोग का सही आंसर हो जाएंगे किसने सर? राजेंद्र प्रसाद ने। ऑप्शन बी वाले बच्चे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। 12वां प्रश्न कर रहा है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है? ऑप्शन ए प्रभावती देवी, ऑप्शन बी श्यामती देवी, ऑप्शन सी रत्नावली देवी या फिर ऑप्शन डी दमयंती देवी। प्यारे बच्चों जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए 13वां प्रश्न का रहा है करबक शीर्षक कविता के लेखक कौन है? करबक शीर्षक कविता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कबीरदास, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी जयसी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों करबक शीर्षक कविता के लेखक है मलिक मोहम्मद जयसी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन का डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, सूरदास किस भाषा के कवि हैं? प्यारे बच्चों बताइएगा सूरदास किस भाषा के कवि हैं? संस्कृत भाषा, ब्रज भाषा, अवधी भाषा या फिर मैथिली भाषा। सूरदास प्यारे बच्चों ये जो है ना ब्रज भाषा के कवि हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छत्रसाल दशक के रचनाकार हैं, बताइएगा छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, जयसी, भूषण या फिर नाभादास। प्यारे बच्चों छत्रसाल दशक के रचनाकार है भूषण जी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी?
थी? बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की भाषा कौन सी थी? ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली हिंदी या फिर मगही? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की भाषा थी खड़ी बोली हिंदी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, तुमुल कला कोलम शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइएगा प्यारे बच्चों, तुमुल कला कोलम शीर्षक कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, महादेवी वर्मा है, निराला है या फिर सुमित्रानंद पंत है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, तुमुल कला कोलम शीर्षक कविता के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? चीन के, रूस के, फ्रांस के या फिर कांगो अफ्रीका के? तो याद रखिएगा, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? तो कहिएगा कांगो अफ्रीका के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? छत्रसाल ने, शिवाजी ने, राजा रुद्र शाह ने या फिर औरंगजेब ने? कवि भूषण को भूषण की उपाधि प्यारे बच्चों कहिएगा राजा रुद्र शाह ने दिया था। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक कैसी कविता है? श्रृंगारी कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है, ऐतिहासिक कविता या फिर उपदेशात्मक कविता है? प्यारे बच्चों याद रखेंगे, अधिनायक कैसी कविता है? कहिएगा ऐतिहासिक कविता है। ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे? ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे बच्चों 20 क्वेश्चन को हमने देख लिया है, ठीक ना? 20 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट में ईमानदारी के साथ बताइएगा और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और यह क्वेश्चन आपको टेस्ट के तौर पर देते हैं कि 21 नंबर, इसका आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में लिखेंगे। क्या कह रहा है? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? जूठन के हेडमास्टर का नाम क्या है? कलीराम है या फिर ख्याली राम है या फिर दलाली राम है या फिर हुलासी राम है? आपके पास 4 ऑप्शन प्यारे बच्चों, 21 का आंसर आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे, ठीक ना? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।